बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज भी चैम्पियंस ट्रॉफी पर, जिसके लिए आईसीसी कल इजलास बुलाने वाली है। और उसमें मोहसिन नकवी साहब की अभी हमने बातें सुनी, वो तो किसी तौर भी कुछ मानने को तैयार नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल अगर होगा उन्होंने कहा तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, भारत और भी बहुत सारी बातें। अब कल क्या होता है, एक जो बड़ी अजीब बात उन्होंने की कि आईसीसी ने उनसे अभी तक एजेंडा ऑफ द मीटिंग शेयर नहीं किया है। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ही साथ हैं और उन्होंने शेयर नहीं किया। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट हैं, यंग है और अभी ज़्यादा सफ़र तय नहीं किया, लेकिन जितना भी काम किया है बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। सना आरिफ इनका नाम है और आजकल ये एक टीवी चैनल से वाबस्ता है। मैं इनको सुन ही रहा था नेशनल स्टेडियम में कि ये खिताब कर रही थी या अपनी तजज़िया दे रही थी। आइए मैडम, आइए से हेलो टू योर व्यूअर्स। अच्छा जी, आप बताएं जी, चैम्पियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? कल की मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब पे आएंगे हम, लेकिन कल की मीटिंग में आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया हुआ है कि भाई हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे और इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। और जो कि मैं समझती हूँ ठीक है, यही करना चाहिए। मतलब क्यों नहीं आ रहा भाई इंडिया? बिल्कुल आना चाहिए उसको। इंडिया तो 12 साल से नहीं आया ना, यही 2008 में आखिरी दफ़ा आया था। यही तो, लेकिन मैं समझती हूँ कि फिलहाल अब तक तो जो है वो मोहसिन नकवी ने एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है। अपने इस फैसले के ऊपर बरकरार रहें, वो कायम रहें और फैसले को तब्दील ना करें। अगर उन्होंने फैसला किया कि हाइब्रिड पे नहीं जाना तो मत जाएं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का। हाइब्रिड मॉडल का मतलब 2 मुल्कों में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। तो 2 मुल्कों में आपको कबूल नहीं है, फिर नुकसान होगा। नहीं, क्यों करें कबूल? हम क्यों करें? एक तो हमें ये होस्ट करने का मौका मिला है। जब एक चीज़ पाकिस्तान के पास आ रही है तो फिर पाकिस्तान को प्रॉपर वे में उसे होस्ट करने देना। क्यों उसके रास्ते में आपने जो है वो मुश्किलात खड़ी करनी है? क्यों ये ड्रामेबाजी करनी है कि इंडिया नहीं आ रहा, हम नहीं आ रहे, हम नहीं जा रहे? मतलब क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले कि पाकिस्तान नहीं गया इंडिया में क्या है ऐसा स्पेशल? जब पाकिस्तान वहाँ जाकर खेल रहा है तो भाई आपको भी फिर मतलब ये तो आप एहसान फरामोशी करें। पाकिस्तान आपके मुल्क में आकर खेल रहा है, उसके प्लेयर्स को कोई मसला नहीं है, उस मुल्क को कोई मसला नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में आकर खेलने की बात हो रही है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी इशूज़ है। कौन से सिक्योरिटी इशूज़ हैं जो सिर्फ इंडिया को हैं? बाकी जो इतनी कंट्रीज आ रही हैं, मतलब ये सिर्फ इंडिया तो नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया आकर गई, इंग्लैंड आकर गई, न्यूजीलैंड आकर गई, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन से मुल्क नहीं आया पाकिस्तान? और कई बार तब आया डेफिनेटली। और सिक्योरिटी तो इशू है ही नहीं। और उन्होंने बनाया, अभी जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में, वो 3 दिन में ख़त्म हो गया यार। ऐसे करके साफ कर दिया उन्होंने। वो एहतजाज भी हमारे ही लोग हैं ना। वो एहतजाज कर रहे थे, उनका एक मसला था, वो पॉलिटिकल इशू है, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे ख्याल से इसको एक पॉलिटिकल रंग देना बहुत गलत होगा। ये बहुत बचकाना हरकतें कर रहा है इंडिया, इसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। स्पोर्ट्स देखें, इंडियन टीम को आपको भी पता है, सबको ही पता है कि इंडियन प्लेयर्स से पाकिस्तानी कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल ही दुनिया प्यार करती है। विराट को जो है वो पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो इसमें पाकिस्तानी शायकीन की क्या गलत ख्वाहिश है? नहीं, मैं नहीं समझती। अगर इंडियंस जो है वो बाबर, शाहीन, इनका अच्छे से वेलकम कर रहे थे तो पाकिस्तानियों का भी पूरा हक बनता है कि वो विराट हो गया या रोहित हो गया, इनका वेलकम अच्छे से करें। तो पाकिस्तान में स्टेडियम्स तैयार नहीं है, ये भी शिकायत कर रहे हैं लोग। यार हो जाएंगे स्टेडियम्स तैयार, कौन सा कल चैंपियंस ट्रॉफी है, हो जाएंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि दिन रात काम चल रहा है, अच्छे वे में काम चल रहा है, डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। और अगर नहीं होता तो आपका इशू नहीं है, ठीक है। वो आईसीसी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल कर सकता है ना। आप इसके ऊपर ना आने वाले कोई नहीं होते, आप वैलिड रीजन दें। पहली बात तो आप पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं, ठीक है। पाकिस्तान अगर सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पास आ रहा है आपके मुल्क में खेलने के लिए, आपको भी आना चाहिए, ठीक है। 2 वे गेम है ना। आप ये कहें कि हमारे मुल्क में आए और हम ना जाएं। अच्छा, अब कल जो मीटिंग होगी उसमें सुना यह है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड से राय ली जाएगी। तो राय में अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलिया, या अगर आपके खिलाफ अक्सरियत राय आ जाती है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान क्या करे अगर उसको वोटिंग में शिकस्त हो जाती है, खुदा न खास्ता? देखिए, मुझे लगता है कि वोटिंग में शिकस्त नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब हू नोज़ कि कल क्या होने जा रहा है, बट ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगी। क्योंकि देखिए, उन कंट्रीज़ को भी तो आने में कोई इशू नहीं है, वो तो खुद भी आ रहे हैं। तो जब वो खुद आ रहे हैं तो वो किसी तीसरी पार्टी को क्यों मना करेंगे आने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तो अकेला खड़ा है ना। फिर हाइपोथेटिकली वी आर स्पीकिंग हाइपोथेटिकली
तो अकेला खड़ा है पाकिस्तान। वोटिंग में अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार जाता है, उसका मौक़िफ़ हार जाता है, पाकिस्तान तो नहीं हारता, उसका मौक़िफ़ अगर हार जाता है पाकिस्तान का, तो फिर क्या हम करें? फिर हम मान लेना हाइब्रिड मॉडल या कुछ और। लेकिन मानना ही पड़ेगा। लेकिन देखें, हम क्यों मानते रहे, मुझे इस क्यों का नहीं समझ में आ रहा। हम क्यों मानते रहे, हम ही क्यों झुकते रहे? अभी पाकिस्तान की टीम जाके खेली है, मतलब जब हमारा बाबर वहाँ जाके खेल सकता है तो उनका विराट यहाँ पे आके मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर पाकिस्तान से आपका कोई पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम नहीं है आपका, या आप क्या डेफिनेटली तो पॉलिटिकल इशू है, तो अमेरिका में क्यों खेले थे पाकिस्तान से आप? हाँ, अमेरिका में ना खेलें। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्यों खेला था पाकिस्तान से आपने, और फाइनल के अलावा एक मैच क्यों खेला था आपने? तो उसूल, फिर आपका उसूल होना चाहिए ना, पूरा उसूल कि भाई इंडिया से हमने नहीं खेलना। या आज भी वॉलीबॉल टीम को भी आपने वीज़ा नहीं दिया, वॉलीबॉल टीम को वीज़ा नहीं दिया, आज की खबर है। उससे पहले ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ा नहीं दिया, ये भी खबर है। 2 इवेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं बड़े। या फिर ये भी करें ना कि जब इनके मुल्क में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, बोले हम नहीं बुला रहे पाकिस्तान को। हाँ नहीं, वही तो मसला है, पाकिस्तान से खेलना भी है, हाँ। पाकिस्तान से नहीं भी खेलना, पॉलिटिकल रंग भी लेना है और खेल को अलग भी रखना है। लेकिन आपके पैसे जहाँ बनते हैं देखिए, वहाँ खेलते हैं आप। मुझे भी और बाकी सबको भी ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है कि सिर्फ रंग में भंग डाली जा रही है कि ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, बस। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक और बात की कि आईसीसी उनसे एजेंडा शेयर करे मीटिंग का। अब तो ये एजेंडा तो अभी तक शेयर नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब की बात है कल रात की, उन्होंने कहा आईसीसी से हमने पूछा है, अभी तक तो आईसीसी ने ये नहीं बताया कि मीटिंग होगी किस वक्त। मैंने सुबह का मैसेज भेजा हुआ है आईसीसी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया कि मीटिंग का कोई वक्त होगा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें उसका एजेंडा होगा, तमाम मेंबर्स को वो बटेगा, ताकि वो तैयारी तो करके आए यार अपनी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और होस्ट कंट्री के पास एजेंडा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कल रात को। अब आज उनके पास एजेंडा आ गया होगा, आई एस्यूम, आई बिलीव, आई होप। कल मीटिंग है और एजेंडा आ जा रहा है। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें कितनी संजीदा मीटिंग मेरे है। ख्याल से मोहसिन नकवी को जो है ना, वो अब उनको ये रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है खुद को कि उनके पास एक से ज़्यादा पोस्ट हैं, तो उनको दोनों को संभालना पड़ेगा। दोनों को संभाल ही वो रहे मेरे हैं ख्याल से दूसरी साइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं भाई। वो तो उन्हें पीसीबी का चेयरमैन है वो, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि एजेंडा तो होना चाहिए। नहीं, एक एजेंडा दिन पहले क्यों आ रहा है? एक दिन पहले आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ एजेंडा का। और ये भी मैंने सुना है कि ये मीटिंग आखिरी नहीं है, इसके बाद भी एक मीटिंग होगी दिसंबर की 1 या 2, जब जय शाह साहब चेयरमैन आईसीसी बन जाएंगे। तो शेड्यूल तो जय शाह साहब के आने के बाद ही अनाउंस होगा। तो अभी तो शेड्यूल भी मुझे लग रहा है कि आधा पौना ही होगा। ये तो मीटिंग वन ऑफ द मीटिंग्स है, ये स्टार्ट होगा इनका डिस्कशन, उसकी मीटिंग्स हैं। अब देखें क्या होता है इसमें, सूरत हाल कहाँ जाती है। लेकिन आपने ये कह दिया कि नो टू हाइब्रिड मॉडल, आपका ये कहना है। और इंडिया अगर नहीं आता तो पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, वैलिड रीजन देना। चलें ठीक इंडिया है, ना आने का अपना वैलिड रीजन दे। वैलिड रीजन Political issue है। उनकी हुकूमत देगी ना, वो तो हुकूमत देगी। लेकिन ये एक पता है, मैं ख़त्म करता हूँ बात को। मुझे ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर हर क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि यार हमने भी नहीं जाना। ये मुझे Exactly. हर क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा। और ये ऐसा हो चुका है, 1996 के वर्ल्ड कप में हो चुका है ये। 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे नहीं गई थी, लेकिन उनके पॉइंट्स छोड़ दिए थे। वो आईसीसी टूर्नामेंट था 2003 वर्ल्ड कप। फिर बाहर ना करें, बाहर ना करें, देखिए आईसीसी पॉइंट फॉरफीट करा देगा। आईसीसी को स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट जो है ना वो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों कोई कंट्री नहीं आने के लिए मान रही जब इतनी सारी कंट्रीज मान रही हैं? चलो देखते हैं, अभी देखें कहाँ ये ऊँट किस करवट बैठता है। आपका शुक्रिया सना आरिफ, आपका शुक्रिया कि आपने देखा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय इसमें क्या है। शुक्रिया।